नमस्कार भक्तगण, हमारे इस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। भक्तगण, आज हम आपको बताने जा रहे हैं जया एकादशी 2023 व्रत के बारे में कि कौन से दिन जया एकादशी का व्रत है, इसका शुभ मुहूर्त कब है, जया एकादशी की पूजन विधि क्या है और क्या पारण का समय रहेगा। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर जया एकादशी 2023 कब पड़ रहा है। पुराणों में माघ महीने को बड़ा ही पुण्यदायी माना गया है। इस माह में स्नान और दान करना बेहद उत्तम माना जाता है। कहा जाता है कि माघ महीने में स्नान, दान और व्रत का फल अन्य महीनों से अधिक मिलता है। इसके अलावा इस महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का भी विशेष महत्व बताया गया है। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जया एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। जया एकादशी का जिक्र करते हुए शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करता है उसे मृत्यु के बाद भूत प्रेत नहीं बनना पड़ता है। चलिए जानते हैं जया एकादशी व्रत की तिथि, पूजा का मुहूर्त और पारण का समय। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 31 जनवरी मंगलवार को सुबह 11:55 से हो रही है। ये तिथि अगले दिन 1 फरवरी बुधवार को दोपहर 2:01 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए जया एकादशी का व्रत 1 फरवरी यानी बुधवार 2023 को रखा जाएगा। जया एकादशी पूजा का मुहूर्त कब है? 1 फरवरी को प्रातः काल से लेकर सुबह 8:30 तक पूजा का उत्तम मुहूर्त है। इस समय आप पूजा कर सकते हैं। साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 7:10 से प्रारंभ है और अगले दिन 2 फरवरी को प्रातः 3:23 तक है। इसके अलावा जया एकादशी को इंद्र योग भी बना है। इंद्र योग इस दिन प्रातःकाल से लेकर सुबह 11:30 तक है। इंद्र योग भी शुभ योग होता है। जया एकादशी का पारण का आइए अब समय बता देते हैं। 2 फरवरी को जया एकादशी का पारण किया जाएगा। इस दिन व्रत पारण का समय सुबह 7:09 से सुबह 9:19 तक है। और जया एकादशी की पूजन विधि भी अब आइए विस्तार से समझ लेते हैं। एकादशी व्रत वाले दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें, व्रत का संकल्प लें और फिर विष्णु जी की आराधना करें। भगवान विष्णु जी को पीले फूल अर्पित करें। घी में हल्दी मिलाकर भगवान विष्णु जी को दीपक जलाएं। उसके बाद पीपल के पत्ते पर दूध और केसर से बनी मिठाई रखकर भगवान को चढ़ाएं। एकादशी की शाम तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाएं। भगवान विष्णु जी को केले चढ़ाएं और गरीबों को भी केले बांट दें। भगवान विष्णु जी के साथ लक्ष्मी का पूजन करें और गोमती चक्र और पीली कौड़ी की भी पूजा में रखें। अब भक्तगण, जो लोग जया एकादशी के दिन व्रत रखते हैं उन्हें इस दिन पौराणिक कथा का श्रवण करना चाहिए। आइए एक छोटी सी पौराणिक कथा भी साथ साथ सुन लेते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इंद्र की सभा में एक गंधर्व गीत गा रहा था, परंतु उसका मन अपनी प्रिया को याद करने लगा। इस कारण से गाते समय उसकी लय बिगड़ गई। इस पर इंद्र ने क्रोधित होकर गंधर्व और उसकी पत्नी को पिशाच योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। पिशाच योनि में जन्म लेकर पति पत्नी कष्ट भोग रहे थे। संयोगवश माघ शुक्ल एकादशी के दिन दुखों से व्याकुल होकर इन दोनों ने कुछ भी नहीं खाया और रात में ठंड की वजह से सो भी नहीं पाए। इस तरह अनजाने में उनसे जया एकादशी का व्रत हो गया। इस व्रत के प्रभाव से दोनों श्राप मुक्त हो गए और पुनः अपने वास्तविक रूप में लौटकर स्वर्ग पहुंच गए। देवराज इंद्र ने जब गंधर्व को वापस इनके वास्तविक स्वरूप में देखा तो वह हैरान हुए। गंधर्व और उनकी पत्नी ने बताया कि उनसे अनजाने में जया एकादशी का व्रत हो गया और इस व्रत के पुण्य से ही उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। तो भक्तगण, ये थी हमारी आज की
जया एकादशी से संबंधित प्रस्तुति आपको कैसी लगी, कृपया अपनी राय कमेंट्स में व्यक्त करके बताएं। और अगर हमारी जया एकादशी की प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और हाँ, हमारे इस चैनल को भी कृपया एक बार सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन्हीं सब के साथ हमें अब आज्ञा दीजिए। बहुत जल्द एक और नई व्रत कथा के साथ हम आपके समक्ष फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार और लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय।